एक पुराना गांव, नूरगढ़। चारों तरफ खेत, टूटी हुई कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा जैसे हर चीज किसी अनजानी ताकत के कब्जे में हो। कुछ दिनों से गांव में अजीब वाकयात हो रहे थे। हर रात एक शख्स गायब हो जाता। ना चीख, ना कोई निशान, बस सुबह जमीन पर एक स्याह दाग मिलता, जैसे किसी को जला दिया गया हो। लोगों ने रात में बाहर निकलना छोड़ दिया था। अहमर कई सालों से शहर में रह रहा था। उसके वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ था और अब उसे अपने आबाई घर और ज़मीन के कागजात मुकम्मल करने के लिए नूरगढ़ वापस आना पड़ा। शाम का वक्त था। आसमान पर धुंध फैली हुई थी। सड़कें तकरीबन सुनसान थीं। अहमर रिक्शे में बैठा गांव की तरफ जा रहा था। भाई, यहाँ रात को काफी सुनसान हो जाता होगा ना? साहब, रात को बाहर मत निकलिएगा। रास्ते में दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे। खेतों के बीच से अजीब परछाइयां गुजरती दिखाई दे रही थीं। शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। शहर ही बेहतर था। गांव के मरकजी चौक पर पहुंचकर वो हैरान रह गया। चौपाल खाली थी, दुकानें बंद, कुत्ते भी खामोशी से घूर रहे थे। वो अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा। टूटी सीढ़ियां, बोसीदा दीवारें, सब कुछ वीरान। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त सारा नजर आई। सारा अकेली रहती थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सारा ने धीरे से पूछा, हमर, इतने साल बाद क्यों आए हो? जमीन के कागजात मुकम्मल करने। लेकिन ये गांव इतना खामोश क्यों है? हर रात कोई गायब हो जाता है। सुबह सिर्फ स्याह निशान रह जाता है। ये सब डर की कहानियां हैं। अगर तुमने इसे मजाक समझा तो शायद पछताओगे। रात में आवाजें आती हैं और कभी कोई तुम्हारा नाम पुकारता है। रात गहरी हो गई। अहमर खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। धुंध में साए हरकत कर रहे थे। दीवारों के पीछे सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। वो डरते डरते सो गया। अगले दिन गांव में घूमते हुए उसे बूढ़े आलिम बाबा जाहिद मिले। बाबा जाहिद ने संजीदा लहजे में कहा, अहमर, ये जमीन आम नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे परदादा ने इस जगह एक कदीम मजार गिरा दिया था। वहां एक मुहाफिज रूह थी जो गांव की हिफाजत करती थी। जब वो जगह टूटी, रूह कैद हो गई। अब वो हर रात एक इंसान की रूह खींचती है ताकि आजाद हो सके। अहमर के कदम लरज़ गए। उसने फैसला किया कि वो उस जगह जाएगा जहां वो मजार था। सारा ने रोकते हुए कहा, मत जाओ वहां, वापस नहीं आओगे। मुझे सच जानना है। रात के अंधेरे में वो इस वीरान मकाम पे पहुंचा। जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ चिराग। जैसे ही रोशनी फैली, जमीन हिलने लगी। हवा में सिसकारियां गूंजने लगीं। अचानक सारा वहां जाहिर हुई, मगर वो सारा नहीं थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरा बदल गया था। वही कैद रूह, वही शैतानी ताकत। सालों से वो नूरगढ़ के लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी ताकि उनकी रूहें जज्ब करके आज़ाद हो सके। और अब अहमर की वापसी ने उसकी कैद तोड़ दी थी। तुम्हारी रूह के बाद मैं मुकम्मल आजाद हो जाऊंगी। अहमर चीखा, लेकिन धुआं हर तरफ फैल गया। चंद लम्हों बाद वो भी गायब हो गया।
सुबह नूरगढ़ में एक और स्याह निशान पाया गया। लोगों ने समझ लिया अहमर भी चला गया। अब गांव पर खौफ मुकम्मल तौर पर छा चुका था। सारा या वो रूह अब आज़ाद घूमती है, हर रात नया शिकार तलाश करती है और किसी को नहीं मालूम अगली बारी किसकी है।